हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो मैंने लास्ट मिनट सजेशन दिया था उसको भी आप फॉलो कर रहे होंगे, तो आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है और काफ़ी क्वेश्चंस भी आप पूछ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल एंड बहुत स्टूडेंट्स ने अभी सब्सक्राइब भी किया है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और बहुत लोगों को अभी रिसेंटली मुझे मेरा चैनल मिला है और आप अच्छे कमेंट्स भी भेज रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो देखते रहिए और कल का दिन भी बाकी है, तो अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। जो मैंने लास्ट में रिवीजन के लिए जो सजेशन दिया था प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, तो आपको अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछते रहिए, कमेंट में भेजते रहिए। तो चलिए, ये मैंने आज ये 4 जो डिवाइसेस है, इम्पोर्टेंट डिवाइसेस, ये जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है लास्ट मोमेंट में। तो एसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर और कैलोरीमीटर में क्या क्या आपको पढ़ना है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, तो आपका जल्दी से आपका ये पॉइंट में भी आपका जो आईसीसी बेस्ड क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो एसी जनरेटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूजुअली ये सभी डिवाइसेस में ये कॉमन पॉइंट्स है। तो सबसे पहले आपको हर डिवाइस का डेफिनेशन याद होना चाहिए, है ना। तो एसी जनरेटर क्या है? सो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, हो गया। तो इतने आपको याद रखना है। और डीसी मोटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हो गया। अभी ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट, तो ये हो गया। और कैलोरीमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन अ बॉडी, तो ये हो गया। ये फर्स्ट डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या करता है आईसीसी, आपको डेफिनेशन दे देगा, नेम द डिवाइस बोलेगा, तो वो भी आपको डेफिनेशन पढ़ने से याद आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अभी प्रिंसिपल। नेक्स्ट सबका प्रिंसिपल पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीसी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, प्रिंसिपल। तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले लिखना है, फिर उसके बाद थोड़ा इलैबोरेट करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? सो एसी जनरेटर में क्या करते हैं हम लोग? फ्लक्स को चेंज करते हैं बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो व्हेन अ कॉइल is rotated in the magnetic field, rectangular coil is rotated in the magnetic field, and EMF is induced because of the change in magnetic flux। तो ये आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल हो गया। अभी डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है? अभी डीसी मोटर में क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, करंट पास करते हैं कॉइल में, तो कॉइल घूमना शुरू करता है। तो इसी को आप अच्छे से टेक्निकली लिख लीजिए, है ना। व्हेन अ करंट कैरिंग coil, rectangular coil is placed in a magnetic field, then it experiences torque, so due to which it rotates। बस हो गया, या it experiences torque, इतना तक ही लिखने से हो जाएगा। तो ये हो गया डीसी मोटर का। अभी ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओनली, है ना। तो थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन आप लिख लीजिए। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द current in the primary coil or in one coil, then EMF is induced in the secondary coil in its vicinity, यानी उसके पास में, क्लोज। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया। अभी कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है? सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सो व्हेनेवर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, देन हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी इन द कंटेनर, ये कैलोरीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल। चलिए, अभी नेक्स्ट है आपका डायग्राम। तो डायग्राम में आपको जो एसी जनरेटर, डीसी मोटर, है ना, तो ये ट्रांसफार्मर और कैलोरीमीटर का मैंने जो रिवीजन वीडियोज़ में बनाया है, तो वहाँ से आप देख लीजिए या टेक्स्ट बुक से आप रिवाइज कीजिए, ताकि जल्दी से इसका राइट डायग्राम और लेवल डायग्राम विथ टेक्निकली करेक्ट पॉइंट्स उसमें होना चाहिए, जो मैंने जो रिवीजन वीडियोज़ में शेयर शॉट में बनाया है।
और कैलोरीमीटर का अलग से वीडियो है, वो आप देख लीजिए। तो उसमें सब एस्पेक्ट मैंने कवर किया है जितना आईसीसी को चाहिए, तो ये आप जल्दी से देख लीजिए। और उसके बाद आपका आता है मेन पार्ट्स में, सो मेन पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। तो एसी जनरेटर में 4 पार्ट्स आपको याद करने हैं। तो एसी जनरेटर में क्या क्या है, सबसे पहले कॉइल है, फील्ड मैग्नेट है, ब्रशेस है, और जनरेटर में स्लिप रिंग्स। तो ये 4 पार्ट्स है। फिर डीसी मोटर में क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, पोल्स, सेकंड है कॉइल, है ना, थर्ड है ब्रशेस, और यह है स्प्लिट रिंग्स। तो एक जैसा है ये दोनों का। ट्रांसफार्मर में क्या क्या है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और लैमिनेटेड कोर। तो ये 3 पार्ट्स आपको क्या करना है, लेबलिंग करना है, ठीक है। और कैलोरीमीटर में क्या है, सो कैलोरीमीटर में कॉपर जो वेसल है उसको दिखाना है, बाहर में वुडन जैकेट एंड बीच में जो है इंसुलेटर्स वो रखना है, और ऊपर में जो एस्बेस्टस या वुडन लीड आपको दिखाना है, थर्मोमीटर दिखाना है, स्टारर दिखाना है। तो ये आपको 4 पार्ट्स या जो भी है ये पार्ट्स हो गए। तो इसको आपको समझना है। अभी फंक्शंस उनके समझना है। जैसे मैग्नेटिक पोल्स प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, सेम है। इसमें क्या करता है, वी हैव टू रोटेट द कॉइल, है ना। तो कॉइल रोटेट करने से टू चेंज इट चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल, ठीक है। सो फ्लक्स linked with the coil will be changed for the electromagnetic induction। तो ये आप लिख सकते हैं। और brushes, it makes the connectivity between internal external circuit, and slip rings, so they rotate with the terminals of the coils, and they also connect with the external circuit। तो ये आप लिख सकते हैं। और डीसी मोटर में क्या है, फील्ड मैग्नेट का प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और कॉइल का आप लिख सकते हैं टू एक्सपीरियंस टॉर्क, ठीक है, ये हो गया। फिर ब्रशेस टू मेक द कनेक्टिविटी, कंटिन्यूस कनेक्टिविटी इंटरनल एक्सटर्नल सर्किट, ओके। फिर स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन ये है टू चेंज, टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर एवरी हाफ रोटेशन, so that the torque experienced by the coil is in the same direction continuously, and the coil rotates continuously। so ये split rings का function है। तो ये 4 हो गए। अभी नेक्स्ट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल इज फॉर द पावर इनपुट, है ना, EMF इनपुट वहाँ से करते हैं, AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। एंड सेकेंडरी कॉइल का फंक्शन है फॉर द इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आउटपुट हो गया। और लैमिनेटेड को जो कोर है, सो टू कनेक्ट और टू पास द फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स linked with the primary will be linked with the secondary through the soft iron core। क्योंकि soft iron core क्यों होता है, क्योंकि ये हाई परमेबिलिटी रहता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसकी वजह से all the flux linked with the primary will be linked with the secondary, no flux loss will be there। so that's why continuous laminated core will be used। and laminated क्यों होता है, तो ये भी याद रखना है, to reduce the formation of AD currents, so that there will be no power loss in the form of heat। so AD currents का concept आता है इसमें, ओके। तो हो गया। फिर कैलोरीमीटर में जो कॉपर वेसल यूज होता है, थिन कॉपर वेसल। तो थिन इसलिए लेते हैं उसका हीट कैपेसिटी कम करने के लिए, कॉपर इसलिए लेते हैं, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड इट हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सो दैट इट अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट वेरी क्विकली, and it absorbs very less amount of heat from the content। तो that is beneficial। तो 2 रीजन आप याद कर लीजिए, वाई कॉपर। कभी कभी विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर, तो कॉपर, वाई। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। फिर वाई वुडन जैकेट इज यूज, है ना, वाई द इंसुलेटर्स आर प्लेस्ड इन बिटवीन द कॉपर वेसल एंड द वुडन जैकेट, है ना, टू रिड्यूस द or to reduce the exchange of heat or loss of heat
बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। हाईली पॉलिश सरफेस लेते हैं कॉपर का टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी और एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, हो गया। फिर ऊपर में जो वुडन लीड लेते हैं तो वो क्यों होता है, बिकॉज हीट कैन बी लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ऊपर की तरफ, सो टू चेक दैट। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कैसे चेक करते हैं वो भी आ सकता है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शंस। ओके, मेन पार्ट्स फंक्शन हो गया। अभी इसमें कुछ फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे एसी जनरेटर में क्या होता है, हाउ टू इंक्रीज द ईएमएफ बोल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज द ईएमएफ, ठीक है। तो याद कर लीजिए, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, बाय इंक्रीजिंग द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है, तो ये आप याद कीजिए, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो डीसी मोटर से क्या आ सकता है, हाउ टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन आ सकता है। जैसे फैन हम कैसे स्पीड का चेंज करते हैं, तो भाई चेंजिंग द करंट, है ना, चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये सब फैक्टर्स है। तो फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आईसीसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप पढ़िए। ओके, ट्रांसफार्मर में यही क्वेश्चन आएंगे, वाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड, वाई सॉफ्ट आयरन, है ना। और ये हो सकता है वाई प्राइमरी कॉइल is made with thick coil, a thick wire या thin wire depending on the step up and step down। तो वो रीजनिंग आप याद कर लीजिए, ठीक है। और ईएमएफ आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी या जो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, तो वो आ सकता है। ओके, फिर उसके बाद फैक्टर्स कैलोरीमीटर में मैंने बताया कि ये क्या कॉपर से क्यों बनता है, हाउ टू चेक द रेडिएशन, हाउ टू चेक कंडक्शन, कन्वेक्शन, है ना। तो ये सब आता है। वाई इट इज मेड ऑफ थिन कॉपर वेसल। तो ये सब कुछ रीजनिंग टाइप के आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ये। और एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं इसमें, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एसी जनरेटर में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डीसी मोटर में हम करंट देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम यदि प्राइमरी कॉइल में देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसा कुछ आ सकता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ओवरऑल आउटपुट तो इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल ही है, लेकिन वहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ओके, कैलोरीमीटर में तो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होता है, तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों अप्लायंस में बहुत बार आया, तो इस बार भी आ सकता है। तो इस तरह से आप जो डिवाइसेस है आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए और टेक्स्ट बुक से देखिए और मेरे वीडियो देखिए जो इन टॉपिक्स के बारे में बनाया है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, जल्दी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप सर्च कीजिए टॉपिक कैलोरीमीटर बाय दिवाकर फिजिक्स, तो उसमें आ जाएगा, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।